नाजरीन, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ शेर शाह। आज हम यूसी अम्बाला के बस्ती अली वाला में मौजूद हैं और ये तकरीबन 25 से 30 हज़ार आबादी पर मुश्तमिल इलाका है, गुंजानाबाद इलाका है। और यहाँ का सबसे बड़ा मसला जो है वो सीवरेज का है और पूरा जो है गलियाँ जो है नालियाँ जो है पानी से हटी हुई हैं और लोग बड़े परेशान हैं, पानी का निकास नहीं है। और यहाँ चूँकि ये इतनी बड़ी आबादी से मुश्तमिल इलाका, यहाँ के MNA मलिक आमल हुसैन डिहर साहब हैं और मलिक सलीम लाबर MP हैं। और ये इनका कहना था नाजरीन के हमारे जो डिस्पोजल का मसला है ये इसको फौरी हल किया जाए, वरना पूरा इलाका जो है यहाँ पे गुंजानाबाद इलाका उजाड़ का शिकार हो रहा है और लोगों को आने जाने में बड़ी तंगी हो रही है। तो ये अली वाले से मलिक अली असनान मौजूद हैं। जनाब मलिक अली असनान, बताइएगा कि क्या मसला है। 15 साल से पहले पानी जारी था, लेकिन अब उन्होंने जगह बेच दी। उसकी वजह से ये पानी बंद है। उसकी वजह से सारे इलाकों में पानी हुआ पड़ा है, चलने की भी जगह कहीं नहीं है। तादाद में लोग मौजूद थे और कसीर तादाद में लोग, अक्सर लोग जो है धाड़े मार मार कर रो भी रहे थे कि हमारा ये मसला हल किया जाए। तो जी आप क्या फरमाएंगे? सर जी, मैं तो अपील करता हूँ इमरान खान के लिए, खुदा के वास्ते हमारे घर गिर रहे हैं, गरीब लोग, हमारे मकानों को बचाएं। हम कहाँ जाएं, हमारी कोई नहीं सुनता, धक्के देते हैं लोग हमें। मेहरबानी करें सर जी, मेहरबानी करें। तो नाजरीन, वहाँ पे हज़ारों लोग मौजूद थे और पूरी अक्सरियती लोग यही कह रहे थे कि हमारा ये डिस्पोजल का मसला हल किया जाए। उन्होंने आला कौम से अपील की। तो जी आप क्या कहना चाहेंगे? अस्सलाम वालेकुम जी। बस्ती अली वाला का पानी पहले तो यहाँ डिस्पोजेबल था लेकिन वो उन्होंने बंद कर दिया, खाली खोकर का रखा था, उन्होंने बेच दिया। ये दी थी सहूलत अली वाले के अंदर पहले, लेकिन इनके जो मुंशी वगैरह थे उन्होंने वो बेच के वो ख़त्म कर दिया। फिर गटर लाइनें यहाँ पे लाइनें खुदी हुई थी, वो बंद कर दी गई, नाले बना दिए गए। नालों का जो पानी था ज़मीनों में जाता था पीछे, और ये अरसा दराज से जा रहा है। अब यकदम वो कह रहे हैं कि हम ज़मीनें हमने कर दी हैं फ़रोख्त, तो अब ये पानी रुक जाएगा। इससे हमारा सारा इलाका बस्ती अली वाला तकरीबन 300 से 400 घर है यहाँ, और इनके अंदर यही है कि अब जब गलियों में पानी रुक जाएगा तो सारा ही मसला ये, उनकी दीवारें वगैरह सब चीज़ सब ख़त्म होती हैं, और हम अब ये पानी किधर लेके जाएँ। इसीलिए हमारी तो यही है कि गवर्नमेंट से भी अपील है, जो हमारे MNA MP जो यहाँ पे आके इलेक्शन लड़ते हैं, उनसे भी यही अपील है कि वो आके हमारे इलाके को देखे। वोट लेने के टाइम तो सब एक्टिव हो जाते हैं कि हमें ये चाहिए, हम ये कर देंगे, लेकिन अब जो हमारा इलाका डूब रहा है उसके बारे में कौन सोच रहा है? फिर अगर हमारे इलाके में जो आएगा, अगर हम अपनी मदद आपके तहत ही करना है तो आपका क्या फ़ायदा? फिर हम ये अगर ये हमें कह दें कि अपनी मदद आपके तहत करें, फिर बस्ती अली वाला के अंदर कोई घुसे ही ना, उसको फिर हम खुद ही आने को जवाब देंगे कि आप किस लिए वोट लेने आए हमारे। जब वोट लेने आते हैं तो अहले इलाका को सबसे ज़्यादा वो करते हैं कि यार ये हम ये करेंगे, आपको वो करेंगे। लेकिन बात ये है ना कि अब जिस वक्त हमारे मसाइल हैं तो उसको ही आप नहीं वो कर सकते सॉल्व, तो इससे फिर आपका क्या मसला? हमें वो चाहिए जो हमारे मसले यानी कि हल कर सके। अगर हमारे आज मकान गिरते हैं तो कल हमारे पास कोई ना आए इस चीज़ के बारे में कि हमें वोट चाहिए, ये चाहिए। हम किसी के फिर वो नहीं होंगे अगर हमें अपनी मदद आपके तहत करना। आप देखें हमारी बस्ती का क्या हाल होगा, 300-400 घर हैं यहाँ पे। तो नाजरीन, कसीर तादाद में अली वाला के लोग जमा हुए और लोगों ने कहा कि MNA MP हमारे से वोट तो लेते हैं लेकिन हमारे मसले हल नहीं करते। अगर हमारे MNA और MP ने अगर हमारे मसाइल हल नहीं करने तो हम लोग किधर जाएंगे? आला हुकाम से अपील है कि हमारे मसले को फिलफौर हल किया जाए। मैं बस्ती अली वाला तहसील जिला मुल्तान में वाक़ है। हमारा अली वाले का ये पानी का बड़ा मसला है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि सारी गली पानी में, लोगों का गुजर इतना मुश्किल है कि जो है ना, कई बच्चे, बूढ़े, बुज़ुर्ग वो गुजर नहीं सकते। हमारे इलाका जो है बड़ा पसमानदा इलाका है, तो ये पानी पहले जो है वो फसलों में जा रहा था। इलाका जो है बिल्कुल वो ज़रई रकबे थे, अब वो ज़रई रकबे सेल हो चुके हैं, जिसकी वजह से पानी के निकास जो है वो हमारा बंद कर दिया गया है। अब सारे घर जो है परेशान हैं, सारा मोहल्ला, सारी बस्ती जो है, क्योंकि हर घर में पानी दाखिल होने को तैयार है। बच्चे, बूढ़े सब परेशान हैं। तो हमारी कमिश्नर मुल्तान और CM पंजाब और PM पाकिस्तान इमरान खान साहब से इल्तमास है कि हमारी बस्ती में इतने वसाइल नहीं हैं कि हम अपनी मदद आपके तहत कोई डिस्पोजल वगैरह का या इस पानी के निकास का कोई इंतज़ाम कर सकें। तो इनसे हमारी गुजारिश है
कि आप बराए मेहरबानी हमारे इलाके में कोई डिस्पोजल वगैरह का बंदोबस्त कराएं ताकि इस पानी का निकास। पूरा अली वाला इस वक्त जो है पानी की लपेट में है और गलियां कटी हुई हैं और यकीनन के हमारे MNA अवाम दोस्त और जनूबी पंजाब के अजीम रहनुमा हैं। मैं MNA मलिक अहमद हुसैन डियाड़ हमारे दोस्त हैं, पहले भी हमने उनको जो मसलों की निशानदेही करते हैं वो मेहरबानी फरमाते हैं। MNA मलिक अहमद हुसैन डियाड़ साहब और MP मलिक सलीम लाबर साहब और जनाब CM पंजाब और जनाब PM पाकिस्तान से मुअद्दबाना गुजारिश है, क्योंकि ये एक अहम मसला है और पानी जो है गलियों में लोगों के लिए, क्योंकि मजदूर आबादी है और यहाँ पे अक्सर लोग जो है वो मजदूर और मेहनत कश लोग हैं और बहुत ही परेशान हैं। लिहाजा मेहरबानी करके डिस्पोजल फिलफोर बनाया जाए और आवाम का मसला हल किया जाए। तो नाजरीन, हमारे भाई साहब शेरशाह चैनल के न्यूज़ इन्वेस्टिगेटर यहाँ पे मौजूद हैं और वो भी हमारे एस अली वाले के रिहायशी हैं और वो भी हमारे दरमियान मौजूद हैं। मैं उनसे सवाल करूंगा कि जनाब जी मलिक नासिर जवेद साहब, अली वाला में ये एक अजीम क्या मसला है, आप क्या बताना चाहेंगे? पहले ये मसला बहुत दरीना मसला है। यहाँ पानी की सीवरेज का कोई निकासी मौजूद नहीं हमारे इलाके के अंदर। पहले जब अहमद हुसैन डियाड़ साहब ने हमें फंड दिया तो हमने PM वासा शुएब डोगर साहब को दरख्वास्त दी थी, उन्होंने टीम भेजी, उनका इंजीनियर आया, उन्होंने दिखाया भी, देखा मौका वारदात जाके भी पहले डिस्पोजल आपका कहाँ था, हमने पुराना डिस्पोजल भी उनको दिखाया, उन्होंने कहा आप न्यू डिस्पोजल कहाँ बनवाना चाहते हैं, हमने वो जगह भी उनको दिखाई। जब उसका तखमीना लगाया गया कि हमारे से पूछा गया कि हमारी आबादी कितनी है, हमने बताया हमारी आबादी 25,000 के करीब है, तो उन्होंने कहा जी 7 करोड़ रुपए का तखमीना है, आपका डिस्पोजल भी पूरी बस्ती की सीवरेज डलेगी दोबारा। तो उसके बाद यहाँ जलसा हुआ, हमने मलिक अहमद हुसैन डियाड़ साहब हमारे मैंने उनको बावर कराया कि हमें इस वक्त डिस्पोजल की असर ज़रूरत है, तो मलिक साहब ने कोई इस पर तवज्जो नहीं दी। आप ये हालत देख ले, हम CM बुज़दार जनाब उस्मान बुज़दार साहब, PM पाकिस्तान जनाब इमरान खान साहब, डिप्टी कमिश्नर मुल्तान, TM वासा शुएब डोगर साहब को बहुत बड़ा गुजारिश करते हैं कि लिहाजा हमारी इस मसले को हल किया जाए। ये सीवरेज का गंदा पानी है, बहुत सारी दिनों बीमारियों का बायस बनता है, ये लोगों के घरों में दाखिल हो रहा है। ये दूसरा दिन है, ये पानी का निकास नहीं है, यहाँ से रुका हुआ है। अगर 2-4 दिन और रहा तो ये मोहल्ला पूरा कि ये लोगों के घर डूब जाएंगे। यहाँ मजदूर तबकाती लोग हैं, 70 साल से यहाँ आबाद है, महाजिन सब कुछ लूटा कर अपना यहाँ आबाद हुए हमारे बुजुर्ग। उसके बाद किसी जिम्मेदार, कोई इतना बड़ा जिम्मेदार नहीं है जो कि डिस्पोजल को अपनी ब्रीफिंग के तहत इसके ऊपर पैसा लगाए। 7 करोड़ रुपये की रकम है। लिहाजा हम मोहब्बत वतन पाकिस्तानी है, हिंदुस्तान से यहाँ सब कुछ अपना लुटा कर आए, सब कुछ आबाद है, यहाँ से मोहब्बत वतन पाकिस्तान का हिस्सा डाल रहे हैं। पाकिस्तान की तरक्याती में हर मोड़ पर हमने उनका हर लिहाज पे उन नुमाइंदों का साथ दिया। लिहाजा हमारे इस मसले को हल किया जाए, दिली तौर पर हल किया जाए। सीवरेज का कोई इंतज़ाम नहीं है, लोगों के घर गिर रहे हैं, बार बार वो मेहनतें करके अपना सारा हिसाब किताब कर, किसी घर से 100 रुपये इकट्ठा करते हैं, किसी से 50 इकट्ठा करते हैं, तब जाके थोड़ा बहुत ये पानी का करते हैं। अभी तो बिल्कुल ही मसला ऐसा हो गया कि पूरा पानी बंद हो गया, किसी साइड के ऊपर कोई गुजरने की जगह नहीं। स्कूल वाले बच्चे आते हैं, वो बेचारे इसके अंदर गिर जाते हैं, बुजुर्ग शहरी नमाज के लिए जाते हैं, उनके कपड़े ख़राब हो जाते हैं। लिहाजा ये सारा हिसाब किताब आपके सामने है कि इसके हमारा कोई ना कोई इसका सतहबाब किया जाए ताकि हम इस परेशानी से निकल सकें। ये इल्तमास है हमारा हुकूमत से भी जो जी नाजरीन, गलियां इतनी अटी हुई हैं, पानी के दाएं लोग भी बाएं भी और मगरब की तरफ भी लोग खड़े हैं और लोग चीख रहे थे और जनाब वो इधर आ नहीं सकते थे लेकिन एहतजाज कर रहे थे। देखिए नाजरीन, पानी में कैसे डूबा हुआ है। हमें हमारा हक दे दो, खुदा का वास्ता इमरान खान रहम कर इमरान खान, अल्लाह तेरा मदीने ले जाए, अल्लाह तेरा हाथी बैतुल्लाह की ज़ियारत करावे, इमरान खान रहम कर और रहम कर रहा है। देख रहे हैं ये पानी का निकास का मसला, ये अब लोगों के घरों में दाखिल हो चुका है, लोगों की लड़ाइयाँ भी होती हैं इस पानी की वजह से। और ये मेन रास्ता है, हमारा स्कूल है, एक तालीमी इदारा जो पूरे मौजे को प्रोवाइड करता है, आइडियल पब्लिक स्कूल, जो बच्चों का गुजर होता है यहाँ से, उनके लिए भी दुश्वारी का सामना है। लेकिन मुंतखब नुमाइंदों को चाहिए, जो मुस्लिम लीग यहाँ सब कामयाब होती रही, उन्होंने क्या चलो माजी हम PTI हुकूमत से मुतालबा करते हैं, PTI गवर्नमेंट से मुतालबा करते हैं, पंजाब की गवर्नमेंट से मुतालबा करते हैं कि हमारे इस मसले को हल किया जाए। और पुरजोर ये तकरीबन 25,000 की मार्जिन की आबादी है, लिहाजा इनका कोई वाली वसाइल नहीं हमारे पास पानी का निकास का। इसको फौरी तौर पर PM वासा शुएब डोगर साहब से हमारी इल्तिजा है कि इसको हल किया जाए।
برائے مہربانی برائے ناظرین، علی والا کے مکینوں نے جناب علی والا کے مکینوں نے بھرپور احتجاج کیا اور جناب ڈسپوزل کے لیے انہوں نے کہا ہمیں حق دو، تو لہٰذا اعلیٰ حکام سے اپیل ہے کہ ان کی آواز کو، ان کی تکلیف کو سنا جائے، ہمیں حق دو، ہمیں اپنا ڈسپوزل دو۔ ناظرین، تو پورے علی والا کے مکین جو ہے بھرپور احتجاج کرتے رہے اور کہتے رہے کہ ہمیں حق دو، ہمیں ڈسپوزل دو، ہمیں حق دو، ہمیں ڈسپوزل دو، ہمیں حق دو، ہمیں ڈسپوزل دو، ہمیں حق دو، ہمیں ڈسپوزل دو۔ پورے علی والے کا مکین یہی نعرہ لگاتے رہے۔ تو اعلیٰ حکام سے ہماری گزارش ہے کہ ہمیں حق دو اور ہمیں ڈسپوزل دو، علی والا کے اس مسئلے کو حل کیا جائے۔ ہمیں اپنا حق دو۔